सो बच्चों चलो आज एक नई मजेदार बात सीखते हैं। किसके बारे में? अगेन दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए। किसके बारे में? अभी स्क्वायर रूट तक तो गए ही नहीं हम। अभी स्क्वायर का ही मजेदार बात सीख रहे हैं। और ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये सारी मजेदार बात जो है वो हमारे हमें सहूलियत दे रही है ना। उससे मेरा ही तो काम आसान हो रहा है। जैसे ऑड नंबर वाली चीज बताई, अभी तक हमने जो कुछ भी देखा, जो ऐड करने वाली चीज है, प्लस हमने देखा कि स्क्वायर करने के बाद कौन कौन से नंबर नहीं हो सकते। टू तो जी बिल्कुल नहीं हो सकते। थ्री तो होते ही नहीं है जी। सेवन एट हो नहीं सकते। सेवन एट था अ, या ये चार नंबर नहीं हो सकते हैं, है ना। तो प्लस वो ऑड नंबर क्या एडिशन वाला जितने भी चीजें हमने देखी हैं सीक्वेंस में, वो सारी चीजें हमारे हमारे लिए हेल्पफुल तो है ही। बिकॉज अगर जो वो सभी चीजें नहीं पता होती तो मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। ऑल्दो सिंस मेरे पास ज्ञान की बात है, तो मैं निकाल तो दूंगा, आंसर तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन लेट पहुंचूंगा। लेकिन अगर हमारे पास मजेदार बातें भी हैं, हमारे पास वो प्रॉपर्टीज या उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी जो मैजिकल प्रॉपर्टीज कह लो, ये सारी चीजें जो हमें पता है अगर, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। नाउ आज हम बात करेंगे सेवेंथ मजेदार बात। याद है, छह मजेदार बात हमने ऑलरेडी कर लिया है स्क्वायर के बारे में। तो आज है सेवेंथ मजेदार बात। ओके, वो क्या मजेदार बात है जी? वो मजेदार बात ये है, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर। कोई भी ऑड नंबर ले लो, अगर उसका स्क्वायर हम करते हैं तो पता है, बाय somehow it happens to be sum of two consecutive number, natural number। जैसे जैसे देखो, थ्री का स्क्वायर किया, थ्री का स्क्वायर कितना आता है? नाइन आता है। और देखो चार और पांच जो कि कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो भी नाइन आता है। देखो, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है, और ट्वेल्व और थर्टीन को ऐड कर दिया जाए तो भी ये ट्वेंटी फाइव होता है। और ट्वेल्व में थर्टीन देखो कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंजिक्यूटिव पता है ना हमें क्या है? सब कुछ हमने पढ़ रखा है। जो बच्चा बिल्कुल प्लेलिस्ट के हिसाब से चल रहा होगा सीक्वेंस में, उसको सब पता होगा। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा बच्चों, बिकॉज फिर टाइम वेस्ट होता है बहुत, है ना। जिस बच्चे को वो करना है, आप प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो, आपको सब समझ में आना चाहिए। सेवन स्क्वायर कितना होता है? 49। और 24 प्लस 25 अगर ऐड कर देते हो तो भी तो होता है 49। एंड माइंड इट, 24 प्लस 25 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। 24 के बाद 25 आती है, कंजिक्यूटिव है। ओके, नाइन स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 इज ऑल्सो इक्वल टू 40 प्लस 41, जो कि कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो मैं किसी भी स्क्वायर की बात नहीं कर रहा। ये जो लागू है, ये किस में लागू है? ये सिर्फ ऑड नंबर के स्क्वायर्स में लागू है। जो ऑड नंबर के स्क्वायर्स हो रहे हैं उसके लिए लागू है। ठीक है, जैसे कि अब 11 के बाद 15 था। क्या बता सकते हो तुम? वीडियो को एक बार पॉज करके देखो। लेट्स से 13 भी एक ऑड नंबर है ना। 13 का स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक है, तो क्या कोई टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम में ऐसे लिख सकता हूं क्या? चेक करके देखो। वीडियो को या तो पॉज करो, पॉज करके चेक करके देखो। तो 13 का स्क्वायर
एक बार देखते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है। 13 × 13 कितना होता है जी? 179। ओके, सो 179 होता है। अगर 179 होता है, क्या कोई तरीका है जिसमें दो नेचुरल नंबर के एडिशन से ये बन जाए? सोचो। अगर मैं 79 प्लस 80, ओ सॉरी, ये 179 ही होता है ना, या 169 होता है? 13 × 13, 9 और 3, 3, 1, 969, ओह सॉरी, 169 होता है ना यार, 169 होता है 13 का स्क्वायर। सॉरी, मुझे याद नहीं है, मैं बहुत पहले 13 का इन सब चीजों का वो छूट गया ना। ओके, सो 169। क्या मैं 169 को दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम में लिख सकता हूं? सोचो। मैं तो लिख सकता हूं जी। कैसे? देखो, 84 प्लस 85 कंसेक्यूटिव है। 84 के बाद 85 आता है, नेचुरल नंबर है। और 84 और 85 को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? देखो, 169, जो कि 13 स्क्वायर होता है। तुम बोले सर आपने ये कैसे सोचा 84 प्लस 85? यही फायदा है, ये बताता हूँ कैसे सोचा। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर कोई भी ऑड नेचुरल नंबर ले लिया जाए, उसका अगर स्क्वायर करते हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल 7 का स्क्वायर देखते हैं बच्चों। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब मुझे क्या करना है कि इसको एज ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखना है ना। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो जैसे देखो, 12 के बाद 13। तो एक बात बताओ, 12 और 13 में कितना डिफरेंस है? बस एक पॉइंट का डिफरेंस है ना। या तो अगर 12 और 12 ऐसे ऐड कर दिया और 12 और 13 ऐड किया, तो एक पॉइंट का डिफरेंस है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसका आधा करके देखता हूं पहले। ठीक है, आधा करके देखो। 49 का आधा किया तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता होगा? सोचो। 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 24.5, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 24.5 तो नेचुरल नंबर नहीं है, 24 नेचुरल नंबर है। तो मुझे इतना पता चल गया कि अच्छा, लगभग 24 के आसपास वाला नंबर को अगर जोड़ देते हैं तो मेरे को ये 7 स्क्वायर मिल जाएगा 49। और इसलिए गेस किया मैंने बोला कि अच्छा 24 और उसके बाद वाला तो पता ही है, या तो इसके पहले 23 आएगा और या तो इसके बाद 25 आएगा। तो 24 पता कर लिया मैंने, उसमें 25 ऐड करके देख रहा हूँ तो 49 हो रहा है, 23 ऐड करके देख रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। तो ये मेरा गेस था। तो गेस लेकिन ऐसे ही नहीं किया, मेहनत वाली गेस नहीं है। ये गेस ऐसा है कि 49 है तो मैं इसका आधा करके देख लूंगा। ठीक। अब ऐसे ही आ जाओ 13 वाले पे। 13 वाले पे दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। ये 13 था, तुमने पूछा ना सर आपने कैसे गेस कर लिया 84 प्लस 85, कैसे समझ में आएगा? देखो, सेम यही कार्रवाई मैंने यहाँ पे भी की थी। वो बात अलग है, मैंने आपको बताया नहीं था तब। देखो, 169 है, इसको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि मुझे पता है कि लगभग आधे में आधे में मेरा काम बनेगा, है ना। सो 169/2 किया तो ये कितना आता है? 8, 2 चौको 8, 84.5। तो मैंने बोला कि अच्छा 84 के आसपास वाला नंबर जो आपस में जब कंसेक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर जब जुड़ रहे होंगे, तो ये मेरे को 169 दे रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने गेस किया कि अच्छा 84 और फिर इसके बाद वाला नंबर क्या है? 85। इसको ऐड करके देखूंगा, हाँ तो 8 8 16, 5 4 9, ये 169 आ रहा है। इसी तरीके से मुझे कोई भी ऑड नंबर दे दिया जाए, कितना भी बड़ा,
मुझे दे दिया जाए अगर 23 का होल स्क्वायर एंड मुझसे पूछा जाए कि भाई साहब आप इसको एज सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिख सकते हो क्या? हाँ, तो मैं लिख दूंगा एज सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कैसे? 23 का स्क्वायर किया और जो भी आया उसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, हाफ हाफ में, हाफ हाफ में ऐसे मैंने तोड़ दिया। ठीक। तुम बोलो कि सर इसका फायदा क्या है? जब मैं 23 का स्क्वायर यहाँ पे मैं निकाल ही ले रहा हूं, तो मुझे इससे फायदा क्या है इसको ऐसे तोड़ करके? या ये इंफॉर्मेशन का भी डायरेक्ट फायदा आपको नहीं पता चल रहा है, दैट आई अग्री, अभी नहीं पता चल रहा। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में या आगे की क्लासेस में या आगे के चैप्टर्स में ही जब आप कुछ ऐसा चीज सॉल्व कर रहे होगे, मान लो कि एक जगह पे कोई कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम होगा यहाँ पे, ठीक, और नीचे में कहीं स्क्वायर वाली बात हो रही होगी, तो अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से है कि अच्छा, हो सकता है कि जब कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ऐड करके एक स्क्वायर वाला नंबर देता है, अगर ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तो हमें क्या होगा कि उस इक्वेशन में, जो इक्वेशन मेरे पास है, उसमें कुछ फेर बदलाव करने में मदद मिलेगी। इतनी सी बात है। तो अभी इसका डायरेक्ट फायदा नहीं दिख रहा, दैट आई अग्री, कि ऐसा नहीं है कि इससे मेरे को कैलकुलेशन में कहीं आसानी पड़ रहा है। जैसे पहले जो 6 मजेदार बातें हमने पढ़ी उसमें फायदा मिल रहा था, इसमें भी मिल रहा है, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी किसी इक्वेशन बहुत बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, आप 9th में करोगे, 10th में करोगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हो सकता है कि कहीं पे तुम्हें पता हो कि अच्छा ये 13 स्क्वायर था, इस 13 स्क्वायर को तो मैं दो नेचुरल नंबर, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर के समेशन में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन में कुछ फेर बदल करके मेरा काम आसान पड़ जाएगा। ठीक है। सो ये है अपना मजेदार बात नंबर 7। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये तो छोटे छोटे ही हैं, है ना, ये आप बना भी दोगे। एक आपके उसके लिए ट्राई कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 21, 21 का ट्राई कर लें। 21 इंटू 21 कितना होता है जी? या 21 का स्क्वायर कह लो, कितना होगा? मुझे भी करके देखना पड़ेगा। सो 21 से मल्टीप्लाई किया 1 2, 2 से किया 2, 4, 441 होता है, 441। अब मुझे क्या बोला? एज सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक। अगर जो मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी शॉर्टकट बता दिया है, इसको हाफ करके देख लो, उसी के आसपास का नंबर आपस में जुड़ के और 441 बनेगा। देखते हैं। हाफ किया तो कितना आया? 2, 2, 0.5, ये आता है ना, 2 2 0.5। मतलब मुझे पता है 220 के आसपास का नंबर है, जो 220, 221 या 219 ऐसा जुड़ करके 441 बनना चाहिए। तो देखते हैं, अगर 220 में 221 को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? देखो, 441। तो बस इसका आंसर आ गया। 21 का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 220 प्लस 221 कंजिक्यूटिव है, 220 के बाद 221 ही आता है, और इसका आंसर होता है 441। 21 का स्क्वायर भी होता है 441। तो ये आंसर है आपका 220 प्लस 221। सिमिलरली ये सब सिंपल है, 11, 13, 19, ये सब तो सिंपल ही है ना। ये सारी चीजें आप अपना सॉल्व करके देखना। फिर अगले क्लास में कुछ और मजेदार बातें हैं, बहुत सारी हैं, स्क्वायर रूट की भी करेंगे हम लोग। बट जानबूझ के मैं ये चीजें छोटी छोटी, एक मजेदार बात एक क्लास में बता रहा हूँ, भले ही वीडियो थोड़ी छोटी रह रही है, डजेंट मैटर, बिकॉज एक एक सीक्वेंस में सीखो। सारी चीजों को दिमाग में हौच पौच करने से कोई फायदा नहीं बच्चों। एक चीज सीखी और उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस किया,
खुद से अभी 13 के जगह पे बहुत सारे नंबर लो, खुद से लो। 29293, ये भी एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का स्क्वायर अगर करूंगा, जो भी आएगा उसको क्या मैं एज ए सम ऑफ टू नेचुरल नंबर लिख सकता हूं। लिख सकता हूं तो कैसे लिखूंगा? जो मैंने आइडिया बताया कि डिवाइड बाय टू करके, उससे फायदा हो रहा है क्या? करके देखो, ट्राई करके, कितना मेहनत लग रहा है। ये सब जब आप करोगे तब आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं बच्चों, वो डेवलप होंगे, उसी डायरेक्शन में डेवलप होंगे। ओके। सो इस तरीके से आपने मेहनत करनी है। जो भी एक बात हमने सीखी, जो भी एक प्रॉपर्टी सीखी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर यू सॉल्व क्वेश्चंस। अपने आप क्वेश्चन को क्रिएट करो, अगर ऐसा होता तो, अगर ये होता तो क्या करता। अपने आप लॉजिक लगाओ, थॉट लगाओ। हाँ, अगर कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से मैं, बिकॉज आपको पढ़ाने के लिए मैं खुद सोचता हूँ कि इस बात को कैसे बताया जाए आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे तो अपनी पढ़ाई लिखाई 10 20 साल से, तो कितने ही साल से ज्यादा हो गए, है ना। सो क्या बोल रहा था मैं? या, सो द थिंग इज कि मैं कंटिन्यूएशन में नहीं हूं पढ़ाई के। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें जो साइंस की चलती रहती हैं दुनिया में, वो सारी चीजें देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। बट मैंने पहले पढ़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़े थे मैंने अपने बचपन में, जो भी पढ़े थे। और ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। लेकिन जब भी मैं आपकी किताब को देखता हूँ तो मैं खुद सोचता हूँ कि हाँ, इस बात को आपको कैसे बताया जाए। नाउ द पॉइंट इज कि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सारी जो मजेदार बातें हैं वो एक एक वीडियो में मैं लेकर के आ रहा हूँ। जैसे अभी हम 7th नंबर मजेदार बात देख रहे हैं, और इसका मकसद बस इतना है कि जो भी हम मजेदार बात करें उसके ऊपर तुम सोचो, उसके ऊपर अपना थॉट डालो। बोलो कि अगर ऐसे होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता। बहुत केस में आपको कोई डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद, या अगर सीक्वेंस में वीडियो को देखते हो तो डाउट नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी अगर बच्चों किसी को डाउट रह जाता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ऑल राइट। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।